गैरेज से ग्लोबल जायंट अमेज़न की कहानी। सिएटल, वॉशिंगटन के बीचों बीच एक नई क्रांति का जन्म हो रहा था। यह बिजनेस की दुनिया में एक तूफान लाने वाली शुरुआत थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जेफ बेजोस। साल था 1994 और इंटरनेट दुनिया को बदलने की ताकत रखता था। बेजोस ने एक ऑनलाइन किताबों की दुकान का सपना देखा, जो दुनिया के किसी भी कोने से पहुंचा जा सके। बेजोस ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी सारी जमा पूंजी इस नए उद्यम में लगा दी। उनका गैरेज एक अस्थायी ऑफिस में बदल गया। उन्होंने अपनी इस रचना का नाम अमेज़न रखा, जो अमेज़न नदी से प्रेरित था, जिसमें उनकी कंपनी लाखों लोगों के घरों तक पहुंचेगी। बेजोस और उनकी टीम ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने किताबों की एक विशाल सूची तैयार की, जिसमें हर किताब नई दुनिया का द्वार खोलती थी। बिना सरहदों वाली किताबों की दुकान अमेज़न के शुरुआती दिन 16 जुलाई 1995 को Amazon.com ने दुनिया के लिए अपने वर्चुअल दरवाजे खोल दिए। इसका रिस्पॉन्स अद्भुत था। तेजी से बढ़ते ऑनलाइन समुदाय में इसकी चर्चा जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही दुनिया के हर कोने से ऑर्डर आने लगे। कंपनी का शुरुआती बिजनेस मॉडल बहुत ही आसान था। किताबों का एक विशाल संग्रह, कम कीमतों पर, साथ में शानदार सुविधा और बेहतरीन कस्टमर सर्विस। शुरू से ही अमेज़न के काम करने के तरीके में शामिल यह ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण सफलता का एक कारगर फॉर्मूला साबित हुआ। उन शुरुआती दिनों में अमेज़न का काम करने का तरीका व्यवस्थित अराजकता का एक उदाहरण था। कंपनी की वेबसाइट, जो आज के हिसाब से बहुत ही साधारण थी, दिखावे से ज्यादा काम पर ध्यान देने का प्रमाण थी। ऑर्डर मैन्युअली प्रोसेस किए जाते थे। कर्मचारी अक्सर रात देर तक काम करते थे ताकि लगातार आने वाले ऑर्डर पूरे हो सकें। पैकिंग टेप की आवाज और प्रिंटर की लयबद्ध आवाज अमेज़न की सफलता का साउंड ट्रैक बन गई, जो उसके समर्पित कर्मचारियों के अथक प्रयासों का प्रमाण थी। काम की तेज रफ्तार के बावजूद अमेज़न ने ग्राहकों की संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी नहीं छोड़ा। व्यक्तिगत स्पर्श की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखने वाले बेजोस खुद ग्राहकों के ईमेल का जवाब देते थे और अक्सर अपने अब तक के प्रसिद्ध हस्ताक्षर जेफ बेजोस के साथ उसे खत्म करते थे। ई कॉमर्स के शुरुआती दिनों में अनसुनी ग्राहक सेवा के प्रति इस समर्पण ने वफादार ग्राहकों का एक ऐसा आधार तैयार किया, जो भविष्य में अमेज़न के विकास के लिए अमूल्य साबित होगा। नया अध्याय, अमेज़न का आईपीओ और शुरुआती सफलताएं। 1997 तक अपनी स्थापना के सिर्फ 2 साल बाद अमेज़न का तेजी से विकास हुआ। इसके काम का दायरा किताबों से कहीं आगे निकल गया। कंपनी पब्लिक हो गई। इसने NASDAQ स्टॉक एक्सचेंज में AMZN टिकर सिंबल के तहत अपने शेयरों की पेशकश की। आईपीओ बहुत सफल रहा, जिससे लाखों डॉलर की पूंजी जुटाई गई और अमेज़न की कीमत $438 मिलियन आंकी गई। फंड आने से अमेज़न को अपने कामकाज का विस्तार करने, नई तकनीकों में निवेश करने और तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स उद्योग में एक लीडर के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में मदद मिली। अमेज़न ने तेजी से विस्तार की रणनीति अपनाई। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स में विविधता लानी शुरू कर दी। अपने वर्चुअल शेल्फ पर म्यूजिक, CD, वीडियो और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया। किताबों से आगे यह विस्तार अमेज़न की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने इसे एक ऑनलाइन किताबों की दुकान से उपभोक्ता वस्तुओं की एक विशाल श्रृंखला के लिए वन स्टॉप शॉप में बदल दिया। अपनी शुरुआती सफलताओं के बावजूद अमेज़न को उद्योग विश्लेषकों और निवेशकों से संदेह का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कंपनी के लंबे समय तक चलने पर सवाल उठाए। उनका तर्क था कि अमेज़न को ज्यादा महत्व दिया गया है और यह टिकाऊ नहीं है। विकास और बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च के कारण इसका मुनाफा कम हो गया है। हालांकि बेजोस बेपरवाह रहे। अमेज़न की क्षमता में उनका विश्वास अटूट था। यह सब लंबी अवधि के बारे में है, वे अक्सर कहा करते थे। उनकी नजरें उस भविष्य पर टिकी हुई थीं, जहां अमेज़न लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। हर सफर में रुकावटें आती हैं और अमेज़न का रास्ता भी अलग नहीं था। कड़ी प्रतिस्पर्धा से लेकर परिवहन की भारी समस्याओं तक कई चुनौतियां थीं, लेकिन रणनीतिक योजना और लगातार नए आविष्कारों से अमेज़न ने इन चुनौतियों को तरक्की के रास्ते में बदल दिया। यह वास्तव में धीरज और जीत की कहानी है। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न हमेशा से ई कॉमर्स की दुनिया का बादशाह नहीं था? शुरुआती दिनों में
यह सिर्फ एक ऑनलाइन किताबों की दुकान थी। और एक मजेदार बात, जेफ बेजोस शुरू में कंपनी का नाम कडाबरा रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे बदल दिया क्योंकि यह कडेवर जैसा लग रहा था। दिलचस्प है ना? ऐसे कई अनोखे किस्से और कम झात तथ्य हैं जो अमेज़न की यात्रा को और भी आकर्षक बनाते हैं। आज अमेज़न बिजनेस की दुनिया में एक सिकंदर की तरह खड़ा है। अपने विशाल नेटवर्क के साथ यह हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है। खरीदारी और मनोरंजन से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अमेज़न का प्रभाव बहुत दूर तक है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक ऐसी घटना है जो वैश्विक व्यवसाय के भविष्य को नया रूप दे रही है।